नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवरियन सिस्ट के बारे में। मीन्स अंडाशय में गांठ, क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या इसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑपरेशन कराना पड़ता है या बिना ऑपरेशन के भी सही हो जाती है, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो शुरू करते हैं। ओवरियन सिस्ट मतलब अंडाशय के अंदर गांठ। वो गांठ ठोस भी हो सकती है या उसमें पानी भी हो सकता है। वो जो मुख्यतः इसका जो कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ज़्यादातर जो है ये एक रिप्रोडक्टिव एज पे, फीमेल्स में, औरतों में रिप्रोडक्टिव एज पे दिखाई देती है, मतलब चाइल्ड बियरिंग एज पे। इसलिए जो है ये बिनाइन होती है, मीन्स नॉन कैंसरस होती है। कैंसर के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं ज़्यादातर। हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ ओवरियन सिस्ट कितने टाइप की होती है। मुख्यतः जो है वो दो टाइप की होती है, फंक्शनल ओवरियन सिस्ट और पैथोलॉजिकल। फंक्शनल ओवरियन सिस्ट मतलब फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से डेवलप होती है। उसमें मेनली टू होती है, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस लुटियम सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट का मतलब पीरियड आता है, उसके 14वें दिन जो ओवरी में है ओवुलेशन होता है, मतलब अंडा रिलीज होता है। वहाँ पर जो 28 दिन की साइकिल होती है जिन महिलाओं की, उसमें 14वें दिन पे अंडा रिलीज होता है ओवरी से, अंडाशय से। अगर उस अंडे को आगे आके स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पर वो फर्टाइल हो जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर नहीं मिलता है स्पर्म तो वो एक महीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अगर किसी फीमेल में, किसी लेडीज़ में वो जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, जो फोलाइकल्स होते हैं ओवरी में, अंडाशय में, वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं। तो ये फॉलिकुलर सिस्ट हुई। दूसरी होती है कॉर्पस लुटियम सिस्ट। क्या होता है, अंडे के निकलने के बाद जो फोलाइकल्स बचते हैं वहाँ पर ओवरी में, अंडाशय में, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम कॉर्पस लुटियम सिस्ट बोलते हैं। दूसरी जो होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट, उसमें भी कुछ सब टाइप हैं। पहला होता है एंडोमेट्रियोमा, मतलब जो बच्चेदानी की अंदरूनी परत होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके सेल किसी वजह से अगर ओवरी में चले जाए, अंडाशय में चले जाए, वहाँ पर डेवलप होने लगे तो वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं, उसको इंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। डर्मोइड सिस्ट, इसमें ऐसी सिस्ट जिसमें एबनॉर्मल विकास होता है, उसमें हेयर देखने को मिलते हैं, टीथ देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो सिस्ट है उसमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, उसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। लास्ट है, थर्ड है सिस्ट एडिनोमा। ये जो है ज़्यादातर जेनेटिकली देखने को मिलती है, आनुवंशिकता के कारण होती है, फैमिली में चली आ रही है, उस वजह से इसमें जो है बलगम या तरल पदार्थ देखने को मिलता है, मतलब पानी भरा होता है अंदर इस सिस्ट में। अब हम बात करते हैं ओवरियन सिस्ट के कारण क्या होते हैं, क्यों ये सिस्ट बनती है। तो जो सबसे मेन कारण, पहला कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी महिला के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है बैलेंस नहीं बन पाता है, तो वहाँ पर ओवुलेशन सही से नहीं हो पाता है, अंडा नहीं रिलीज होता है, अंडा नहीं बनता है, तब ये जो है सिस्ट बनने की प्रक्रिया होती है फॉलिक। दूसरा होता है जेनेटिकली, जिस महिला के परिवार में किसी को मतलब पहले से चली आ रही है तो उन महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा जो खतरा होता है, ये सिस्ट बन सकती है आगे चल के। दूसरा है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें जो फॉलिकल सिस्ट, कई छोटे छोटे फॉलिकल सिस्ट बन जाते हैं और फेस पे जो है बाल बढ़ने लगते हैं, इसको हर्जुटीज बोलते हैं, और मोटापा बढ़ने लगता है। ये इसकी वजह से भी सिस्ट बन सकती है, ये भी एक मुख्य कारण है। एंड तीसरा कारण है इंडोमेट्रियोसिस, मतलब आपको बताया था जो बच्चेदानी की अंदरूनी परत के कुछ सेल्स जो हैं ओवरी में जाके डेवलप हो जाए तो उसको इंडोमेट्रियोमा कहते हैं। और नेक्स्ट कारण है PID, जिसको बहुत लंबे समय से पैल्मिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज चली आ रही, मतलब पेट के निचले हिस्से में रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन है उसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वो संक्रमण जो है आपके बच्चेदानी से होके फैलोपियन ट्यूब से सीधे ओवरी में पहुंच सकता है और वहाँ पर जो है सिस्ट पैदा कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, या जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऐसा उनका लाइफ स्टाइल है, खान पान, डाइट ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो आपके हार्मोनल बैलेंस है उसको गड़बड़ करता है और वो इम्बैलेंस हो जाता है, वहाँ पर ओवुलेशन नहीं होता है, तो भी सिस्ट बनने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। कुछ लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, जैसे क्लोमिफेन टाइप की जो ड्रग होती हैं ज़्यादा दिन यूज़ करने, वो भी एक चांसेस होता है, वो भी रिस्क बढ़ा सकता है आपको सिस्ट बनने का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या लक्षण हमें मिलते हैं जिन लोगों को ओवरियन सिस्ट होती है, अंडाशय में गांठ होती है, उनको क्या फील होता है, उनको क्या लगता है। देखिए वहाँ पर जो है पहला जो लक्षण होता है वो इरेगुलर पीरियड होता है, जो मासिक धर्म है उनका महीना है वो रेगुलर नहीं आता है, बहुत आगे पीछे होता है, कभी एक महीना गायब हो जाता है, कभी दूसरे महीने आता है, कभी जो है 15 दिन पे ही आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि महीने के टाइम पे बस स्पॉटिंग होकर चली जाती है, बस दाग लगते हैं और पूरा खुल के पीरियड नहीं आता है।
पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल पीरियड होता है, डिस्मेनोरिया कहते हैं जिसको, इंटरकोर्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, गर्भधारण में कठिनाई होती है सिस्ट की वजह से, पेट में बहुत सूजन जैसा लगता है, ऐसा लगता है कुछ प्रेशर सा है, कुछ रखा हुआ है, पेट में बहुत ब्लोटिंग सी रहती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी सी लगती रहती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, कभी कभी नोजिया जैसा फीलिंग रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर PCOS की वजह से है तो आपको हर जो है गर्ल्स में जो है वो बाल देख अनवांटेड हेयर जो है उनकी ग्रोथ होने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। हम बात करते हैं अगर ओवेरियन सिस्ट से किसी को बचना है तो क्या करना चाहिए। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप योग या ध्यान कर सकते हैं। टोबैको और अल्कोहल जो है बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देना है, इनको आपको नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि कैसे हमें पता चलेगा हमें ओवेरियन सिस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहला जो टेस्ट कराते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे या खुद भी, तो एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि गांठ है, किस ओवरी में है, कितनी बड़ी है। दूसरा टेस्ट हम CA-125 करा सकते हैं, ये कैंसर को रूल आउट कराने के लिए करते हैं कि कहीं कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, तो वो इस मार्कर से पता चल जाता है। तीसरा टेस्ट होता है लैप्रोस्कोपी, इसमें जो है साथ साथ एग्जामिन भी हो जाता है, अगर दिखता है कुछ ऐसा सिस्ट वगैरह तो साथ में रिमूव भी हो जाता है। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें ऑपरेशन लोग कराते हैं, लैप्रोस्कोपी कराते हैं, बट जिनको सिस्ट होने के चांसेस होते हैं वो एक बार होती है, आपने निकलवा दी तो फिर दोबारा से भी हो जाती है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस में लिया और आपने प्रॉपर फॉलो किया जैसे बताया, तो आपके पूरी तरह से सही हो जाएगी। साथ में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, डाइट वगैरह और एक्सरसाइज, और जो मेन जो रीज़न है वो जो कारण है उसका वो हटाना पड़ेगा पहले, तो वो अगर ठीक हो जाएगा तो अपने आप से ठीक हो जाएगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। देखिए हर पर्सन का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अलग होता है, उसके सिम्टम के बेसिस पे होता है, भले ही जो बीमारी है वो एक हो। तो अब मैं उन मेडिसिन की बात करूँगी जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं, नॉर्मली दी जाती हैं। पहली मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस वहाँ पर देते हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पेन रहता है, महीने के समय पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, पेट एकदम फूला रहता है, सारी समस्या है वो पीरियड के समय पे बढ़ जाती हैं, तो उस समय पे आपको लैकेसिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन में बेलाडोना काफ़ी अच्छा काम करती है ओवरी सिस्ट में, जहाँ पे बहुत सीवियर शार्प पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, साथ में फीवर आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो है बेलाडोना काफ़ी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। ये उन लोगों में काम करती है जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS है, सिस्ट है मतलब, और साथ में जो वो महिला बहुत ओवेज है, वहाँ पर ये जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब उन लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करती है जहाँ पे सिस्ट तो है ही, साथ में बहुत इरेगुलर पीरियड है और बहुत ओवेज है, फ्लैबी है, जिसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन कर रही है, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करती है। ऑक्सीडेंटलिस्ट उन लोगों में काम करती है जहाँ पर PCOS है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से अगर उनको सिस्ट है, और तो जो पेट है वो बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी जो है वो पेट ट्रंक रीजन पे ज़्यादा है, लेग जो है पतले हैं और वॉट वगैरह ज़्यादा हैं, तो फिर आप पूजा को बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन एपिस मेलिफिका, जहाँ पे सीवियर पेन है सिस्ट में, और जो सिस्ट अल्ट्रासाउंड ने बताया है कि उसमें फ्लूइड फील्ड है, मतलब पानी भरा है उसमें, और बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत शार्प स्टिंगिंग, जैसे कोई काट रहा हो इस टाइप का पेन है, कोई पिंच हुआ रहा है इस टाइप का पेन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। ऐसी महिला तो दिखने में बहुत जो है माइल्ड जेंटल लग रही हो, सुंदर सी हो, और बहुत इरेगुलर पीरियड है, स्कैंटी पीरियड है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, और मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, और मतलब हमेशा एक रोने की टेंडेंसी, वीपिंग टेंडेंसी है, तो उस महिला में जो है पल्सेटिला काफ़ी अच्छा सूट करेगी उसके सिम्टम्स पे। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 3x में 2-2 टैबलेट जो है जो सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। और भी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं, पर ये मैंने कुछ मेडिसिन की लिस्ट बताई आपको जो बहुत ज़्यादा क्लिनिक में यूज होती हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं, तो ये मेडिसिन बताएँ।